10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में जनसभा करेंगे और बीजेपी के लिए वोट की अपील भी करेंगे। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। 14 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत जनता से अपील करने के लिए कल सुबह करीब 10:30 बजे सहारनपुर पहुंच रही है। बताते चले कि सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल एसपीजी कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी रिमोट डिपो के फील्ड निकट चेलचुंगी प्रातः 10 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद के सभी वासियों से कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी जो भारत के नहीं विश्व के नेता हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डबल इंजन की सरकार के दोनों पायलट कल सहारनपुर पहुँच रहे हैं। हम उनको विचारों को सुनने के लिए और जानने के लिए भारी संख्या में सभा स्थल पहुँचे। और उधर बिजनौर के धामपुर विधानसभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अशोक राणा को विजय बनाकर कमल का फूल खिलाना है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश कह रही हैं कि मैं आ रहा हूं, वो आकर सिर्फ इतना काम करेंगे कि वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हटाकर जिन्ना की मूर्ति लगा देंगे। इस पार्टी ने हमेशा प्रदेश में जात पात की राजनीति की है और ये लोग सिर्फ बात पर तक ही सीमित हैं, इसके आगे कुछ नहीं। हमारी सरकार ने प्रदेश में बिना जात पात के विकास का काम किया है। गरीबों का पहली बार 15 करोड़ लोगों को राशन उनका सम्मान करना, कोरोना जैसे महामारी में वैश्विक महामारी जान जहान की होने से टीका करने और आगे भी गरीबों के लिए पक्का मकान 45 लाख दिए हैं, शौचालय दिया है, घाट दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया हूँ, दिया हूँ, बच्चों को जूता मोजा कपड़े मिड डे मील भोजन सभी व्यवस्था है। गरीब की शादी विवाह मुख्यमंत्री शादी विवाह योजना के माध्यम से आगे भी हम गरीबों की सेवा करूँगा। अब सरकार बनाएंगे प्रचंड बहुमत के साथ, संगठन सरकार दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करने का मेरा व्रत है। और उधर जानसठ कोतवाली पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में इको गाड़ी में अवैध रूप से लाई जा रही 10 पेटी देसी शराब बरामद की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और उधर यूपी के इटावा शहर में इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनने और अश्लील कमेंट से नाराज होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। प्रियंका इंटरमीडिएट की छात्रा थी, वो पढ़ाई करती थी। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर उनकी एक आईडी बनाई गई जिसमें उनके कई सहेलियां और दोस्त जुड़े थे, लेकिन अचानक से किसी दोस्त की हरकत उसकी जिंदगी से खेल गई। दरअसल फेक आईडी से फोटो कोलाज बनाकर फर्जी तरीके से उसका फोन नंबर डालकर अश्लील कमेंट के साथ पोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद प्रियंका ने आईडी को डिलीट करने के लिए और कमेंट खत्म कराने को लेकर प्रयास भी किया। स्कूल से लौटकर यमुना नदी में छलांग लगा दी और 2 दिन बाद मृत शरीर पुलिस को नदी किनारे बरामद हुआ। और 2-3 सहेलियों ने चलाया, उसका दुरुपयोग किया। तो किसी की से उन्होंने अभद्र भाषा में बात की हो या उस पर कोई उनकी फ़ोटो अपलोड करवाई हो या की हो, तो उसने ये समझा कि प्रियंका ने किया है, तो उसने प्रियंका की उस पर फ़ोटो लगा दी गंदी। फ़ोटो तो गंदी थी नहीं, उस पर कुछ अभद्र भाषा और टिप्पणी लिख दी और उसकी वजह से उसने कहा ये हटवाइए, किसने किया है। तो उसी वजह से फिर उसको स्कूल बुला लिया और वहीं से उसको इतना परेशान कर दिया। उसी दिन की बात है, शुक्रवार की। शुक्रवार को घर से स्कूल गई और स्कूल से फिर वो वापस नहीं आई। पहले तो उसने घर पे ही कहा, इन सब लोगों को बताया, सारी सहेलियों को दोस्तों को बताया कि या तो हमारी ये हटवा दीजिए नहीं हम मर जाएंगे, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। पूरी इंस्टाग्राम पे चैट जब हमने देखी तब हमें ये जानकारी हुई। फर्रुखाबाद की नवाबगंज पुलिस ने छात्र के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और मोहल्ले के ही 4 हत्यारों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताते चले कि पुलिस ने हत्यारों की निशानदेही पर हत्या से संबंधित काफी सामान भी बरामद कर लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि विरोधियों को छात्र की हत्या में फंसाने के लिए साजिश रची गई थी। ये राजू एक बच्चा था 13-14 साल का,
इसकी डेड बॉडी बोरे में बंद करके सरसों के खेत में फेंकी गई थी। पुलिस ने उसको बरामद किया और उस पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की कार्रवाई की गई। एसओ और एसओजी टीम और हमारे पूरे साइंटिफिक टीम जो हमारी होती है, उसमें वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए। इससे इस घटना का हम लोगों ने खुलासा किया। इस मामले में 4 व्यक्ति दोषी पाए गए हैं। फिरोजाबाद विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। जिले भर में अलग अलग जगह की सेक्टर मजिस्ट्रेट की तरफ से चेकिंग भी की जा रही है। वहीं सभी आने जाने वाले वाहनों को चेक भी किया जा रहा है और किसी तरह की प्रचार सामग्री और अवैध असलहा नकदी को लेकर जिले भर में लगातार सेक्टर मजिस्ट्रेट चेकिंग कर रही हैं। और वहीं दूसरी ओर चुनाव को लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कड़े निर्देश भी दिए हैं, जिससे किसी तरह की लापरवाही न की जाए। ये इलेक्शन सामान्य जो इलेक्शन कराया जा रहा है विधानसभा के, उसमें फ्लाइंग स्क्वाड की हमारी टीम है जो रात्रि को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की चेकिंग की जा रही है। वाहनों में नकदी, असलहे या लिकर इन सब संबंधित चेकिंग की जा रही है। ये चेकिंग हम लोग रूटीन बेसिस में डेली कर रहे हैं। अभी तक कुछ हम लोग का हाथ लगा नहीं है। और उधर एटा में कोतवाली पुलिस ने ठगी करने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ करते हुए शातिर बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं मास्टरमाइंड मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 21 एटीएम कार्ड, 3,650 रुपए की नकदी, एक एंड्रॉयड फोन बरामद किया है। गाजियाबाद के थाना लोनी कोतवाली पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई जब लगातार क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। आपको बताते चले कि बीते 2 महीने में पहले थाना लोनी क्षेत्र के डीएलएफ इलाके में चोरी ने दुकानों का ताला तोड़कर मोबाइल, एलईडी टीवी और इन्वर्टर बैटरी चुरा लिए थे, जिसके बाद लगातार लोनी पुलिस इनकी तलाशी कर रही थी। करीब 1 माह पूर्व थाना लोनी पे डीएलएफ क्षेत्र के एक दुकान में चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस क्रम में टीम का गठन करके निरीक्षक और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में वो टीम लगी हुई थी इस पर काफ़ी दिनों से। इस क्रम में आज उन्होंने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ में काफ़ी माल भी बरामद हुआ है, जिसमें 2 एलईडी है, बैटरी है, इन्वर्टर है, 24 मोबाइल है और उनके पास से नाजायज़ असलहे भी